जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं? जय माता की। देखिए, आजकल आपको पता है नवरात्र चल रहे हैं और जो स्कंद माता होती हैं उनके गोद में कार्तिकेय जी बैठे हुए हैं। यानी कि वो हमारे संतान की माता हैं, यानी हम सब उनकी संतान हैं और वो हमारी माता हैं। तो संतान की जो बात है वो माता ज़रूर सुनती है। ऐसे नहीं हो सकता कि वो हमारी बात को टाल दे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि संतान के बारे में कौन नहीं जानता। हर कोई जानता है कि हम अपनी संतान की हर अच्छी बुरी दोनों बातों को मानते हैं। चाहे वो अच्छी बात हो तो भी हमें अच्छी लगती है और अगर बुरी बात है तो भी हमें अच्छी लगती है, क्योंकि वो हमारी संतान है। इस तरह से अगर हम सोचें कि हमारी संतान की हमने हर बात मानी है, तो क्या माता से हम अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे, अनुनय करेंगे तो हमारी बात को टाल सकेगी? नहीं ना दोस्तों, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम अपनी बात को जब भी माँ के समक्ष रखेंगे तो एक बच्चा बनकर, एक छोटा याचक बनकर, एक छोटा सा माँ का प्यारा सा, दुलारा सा, लाडला सा बेटा या बेटी बनकर उनके सामने हम जाएंगे। तो जब भी आप उनके समक्ष जाते हैं तो अपनी जो भी आप बात करते हैं तो आप उनको अपनी माँ समझ करके कहते हैं। तो जब भी हम माँ के दरबार जाएं, माँ शेरावाली के पास जाएंगे, माँ स्कंद माता के पास जाएंगे, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, स्कंद मातेति, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धरात्रि, जिस भी देवी के पास जाएंगे हम 9 में से, या महाविद्याओं के पास जाएंगे, तब भी हम एक याचक बनकर नहीं, एक बेटा या बेटी बनकर उनके समक्ष जाएंगे। तो बेटा और बेटी की बात कौन टाल सकता है दोस्तों? ऐसा है तो इसलिए हमें जो है बेटा बेटी बनना है माँ का, और उनका जो है उनसे अपनी अनुनय और विनय को कहना है। तो हम कैसे कहेंगे, ये हमारा अपना विषय है कि हम उनके समक्ष कैसे रखेंगे। तो जब आपको लगता है दोस्तों कि आपके समक्ष कोई संतान से रिलेटेड बात है, आपका बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, पढ़ता नहीं है, या उसकी जॉब नहीं लग रही है, या वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं बच्चे आपके, या फिर आपको उन्होंने अलग कर दिया है अपने से, या आपके उनसे मन नहीं मिलते हैं, या आपकी मानसिक उनसे कोई उलझन चल रही है, तो आज के दिन अगर आप उनके साथ अनुनय विनय करेंगे और उनको अपना पुत्र या पुत्री मानकर जैसे उनके समक्ष जाएंगे, उनकी आप पुत्री बनकर जाएं या पुत्र बनकर जाएं, तो वो आपकी बात को अवश्य ही मानेंगे। तो आपको करना क्या है, अपनी संतान का एक छोटा सा फोटो लेना है, 2 हल्दी की गांठ लेनी है और एक कौड़ी लेनी है। उससे आपका धन भाव भी स्ट्रांग हो जाएगा, संतान भाव भी स्ट्रांग हो जाएगा। दोनों को आपको लेकर के उनके समक्ष रखना है और अपनी इस तरह से झोली फैलानी है। इस तरह से आप अपनी झोली फैला लीजिए माँ के समक्ष और उसमें रखिए आप ये तीनों चीज़ें। 2 आपको क्या रखनी है, हल्दी की साबुत गांठें, साथ में एक कौड़ी और इसके अंदर एक सिक्का, और इसके साथ ही आपको रखना है चांदी का है तो चांदी का, नहीं तो सादा भी चलेगा। तो उसके अंदर आप ये रखने के बाद माँ से कहिए, हे माँ स्कंद मातेति, आप जिस तरह से कात्यायनी, जिस तरह से आप माँ हो, जिस तरह से आप अपने पुत्रों की माँ हो, जैसे आप गणेश की माता कहलाती हो, जैसे आप कार्तिकेय जी की माता कहलाती हो, इस तरह से आप हमारी भी माता हो। तो आप हमारी इस झोली में जो है हमें संतान सुख डाल दीजिए, उनकी शिक्षा डाल दीजिए, उनका ज्ञान डाल दीजिए, उनका धन वैभव और उनका साथ डाल दीजिए। तो इस तरह से आप बोलेंगे तो ज़रूर आपकी मुराद पूरी होगी। इस तरह से दोस्तों आपको करना और कुछ नहीं करना है। तो आप पूरा वीडियो देखिए मेरा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 टाइम करना होता है। थैंक यू सो मच।